बोलना मैंने, मैं ही था, मैं ही था, बोलना मैंने। दिया 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 दिया, are you okay? ये क्या हो गया? तुम इतना क्यों डर रही हो? सर प्लीज मुझे यहाँ से ले चले, प्लीज। दिया तुम एक बार इन गुड्डों को देख तो लो, शायद इनमें से कोई हो जिसे तुम पहचान लो। दिया हम कैसे पकड़ेंगे उन लोगों को? मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं। सर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। Are you sure? मैडम, आप इस तरह चली क्यों आई? आप समझाइए इन्हें। वो डर रही है। हम समझ सकते हैं मिस्टर सिन्हा, लेकिन हमें अपनी कार्रवाई तो करनी होगी ना। चलिए मैडम, आइए। वो कह रही है कि इनमें से कोई नहीं। पक्का? जी। चौगले साहब, उन लोगों को जाने दो, मुझे से कोई नहीं। ओ साहब। ठीक है, तो फिर अब आप लोग भी जाइए। आगे जब जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे आपको। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो। हम ऐसे स्लीपिंग मोड में चले गए कि रात हो गई। चलो चाय पीते हैं। चुप, तुम्हें चाय पीने की पड़ी है? हमने अब तक खाना नहीं बनाया। गौरव जी और चिकू बस आते ही होंगे। लगता आ गए थे। अरे आज आप दोनों साथ में? हाँ, वो एक्चुअली पापा नीचे ही मिल गए थे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशा, बहुत थक गया हूँ, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। गौरव जी, आज खाना है ना, हम बाहर से मंगा लेते हैं। क्यों? तुमने घर पे खाना नहीं बनाया? नो। क्या हुआ माम? तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है हमारी, पर हमारी आंख लग गई थी तो फिर हम सोते ही रह गए। आशा, तुमको पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो घर पे क्यों नहीं बनाया? अरे दिन भर करती क्या रहती हो? इस सारे कामों के लिए तो नौकरानी है, इतना सा खाना नहीं बना सकती तुम? वाह रमेश बाबू वाह, एक चुटकी सिंदूर का ये बदला दिया। बीवी की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। नुपुर, रमेश बाबू नहीं, गौरव जी। हाँ बोलो बोलो, एक्शन बोलो, एक्शन बोलो, एक्शन। वाह गौरव बाबू वाह, आज एक दिन बीवी ने खाना नहीं बनाया तो इतना गुस्सा रहे हो? एक दिन बाहर से खाना नहीं मंगा सकते हो? बीवी है वो तुम्हारी, नौकर है? बैंक वाले भी 1 हफ्ते में 1 छुट्टी देते हैं ना, और इस बेचारी अबला के लिए महीने में 1 छुट्टी नहीं। और कलयुग है। वेरी करेक्ट कह रही हो नुपुर, हमारे तो कोई कह भी नहीं है जे घर में। हाँ पापा, इस सब मेलोड्रामा के बीच में आज नुपुर ने सही बात कही है। तो क्या हुआ अगर माँ ने खाना नहीं बनाया? कभी कभी हम भी तो खाना बना के इनकी सेवा कर सकते हैं। वेरी गुड, आज पहली बार तुमने समझदारी की बात की है।
सच? माँ, आप एक काम करो, आप आराम से बैठो। अरे आराम से, आराम से। आप आराम कीजिए, आज खाना मैं बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। हम भी मदद कराते हैं तुम्हारी। हाँ? क्यों? तुम अकेले थक जाओगे ना, हम बहुत अच्छी मदद करते हैं। कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, हम कराते हैं ना तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है। देखो, लर्न करो कुछ अपने सन से। जी माता जी, गलती हो गई, सॉरी। गुड फॉर यू। चलिए। अरे ऐसे कैसे चले गए दोनों पुलिस स्टेशन मुझे बिना बताए? अरे मुझे खबर तक नहीं की। मुझे बता दिया होता तो मैं दिया के साथ चला जाता। तुम क्या इस घर में रहते हो जो बार बार तुम्हें खबर दी जाए? हाँ, बात तो ठीक है आपकी। हाँ पता है, और इतनी फिक्र है तुम्हें दिया की, तो तुम उसे अपने साथ अपने घर क्यों नहीं ले जाते? फिर तो वो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी नजरों के सामने। अरे अरे बड़ी माँ, मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी जो माँ है वो मानती नहीं है। क्यों नहीं मान रही? तुमने मनाया नहीं अपनी माँ को? मनाओ और ले जाओ दिया को यहाँ से। बस जैसी माँ मानती है मैं दिया को यहाँ से लेके चला जाऊंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उर्मी को ले जाओ अपने साथ। हाँ, उर्मी बहुत अच्छी है सबको मनाने में, वो मनाएगी तुम्हारी माँ को। अरे तुम उर्मी को जानते नहीं, उसमें सॉलिड पावर है लोगों को कन्विंस करने का, और अगर लोग उसकी बातों से कन्विंस ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो फिर भी अपनी मनमानी करती है। तुम्हें समझ नहीं आया? मैं बताती। देखो, अब उर्मी को दिया को इस घर में लेकर आना था तो वो ले आ गई। उसने न किसी से पूछा, न सलाह ली, न परमिशन ली। अब देखो, मैं इस घर की बड़ी हूं ना, उसे मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन उसने कहाँ पूछा, उसे नहीं पूछा, वो सीधे ले आ गई, क्योंकि उसके पास हर बातों का जवाब होता है। ले जाओ उसे अपने साथ, कुछ ना कुछ तो उसके पास जवाब होगा ही तुम्हारी माँ को देने के लिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। आई एम श्योर। अरे नहीं बड़ी माँ, मैं उर्मी आंटी को अपने घर कैसे लेके जा सकता हूँ? मतलब बड़ा मुश्किल है। अरे आप मेरी माँ को नहीं जानती है, मतलब उनके दिमाग का ठिकाना नहीं है कुछ, अनाप शनाप कुछ भी बकती रहती है। उनके दिमाग में जो आया मुंह से फक करके बाहर निकाल दिया। अरे पता लगा मैं उर्मी आंटी को अपने घर लेके गया और उनकी बेइज्जती कर दी। नहीं, देखिए उर्मी आंटी की बहुत इज्जत करता हूं मैं, मतलब मैं बिल्कुल चाहूंगा नहीं कि उनकी बेइज्जती हो। लो, आ गई तुम्हारी होने वाली बीवी। शौर्य, आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या हुआ? अरे दिया, क्या है सब कुछ यार? तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है, तो मैं साथ में चलता ना। तुम तो बिना बताए चली गई यार, क्या है सब कुछ ये? एक मिनट, वो पुलिस स्टेशन गई थी पार्टी करने नहीं। इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और इतना गुस्सा क्यों? ये पूछने के बजाय कि वहां पे किसी गुंडे की पहचान हुई या नहीं हुई, तुम इस पे भड़क रहे हो। यही है तुम्हारा लव एंड केयर। शौर्य, आई एम सॉरी यार, मुझे दिया की चिंता है इसलिए गुस्सा आ गया मुझे। ऑफ कोर्स, लेकिन टेंशन मत लो, वहां पे कोई मीडिया नहीं थी। मतलब? अरे आंटी, शौर्य का कहने का मतलब है कि आप जानती है ना मीडिया वाले कैसे होते हैं। मतलब वो तो माइक लेके इधर तो घूमते रहते हैं, आप क्या, मतलब उन्हें परवाह नहीं होती है किसी के इमोशन की, किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो तो बस शौर्य इसलिए कह रहे हैं। आदत डाल लो करण, ये तो शुरुआत है। अरे दिया बेबी,
आई एम सो सॉरी। मुझे गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ना हमेशा कोई ना कोई अपना रहे ताकि तुम सेफ रहो। मेरा कहने का और कोई मतलब नहीं था बस। करण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? शौर्य सर थे ना मेरे साथ, मैं अकेली नहीं थी। सर और आंटी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इन्हीं के सहारे और हिम्मत की वजह से आज मैं इतना बड़ा स्टेप ले पा रही हूँ। So you don't worry about me.